हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है उसको देखने वाले हैं। आपके पर्सन की आपके लिए करंट में क्या उनके मन में चल रहा है, आपको लेके फीलिंग्स में क्या है, चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। तो हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, जिस व्यक्ति को लेके, उस व्यक्ति के करंट एनर्जीज और फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है एंग्जाइटी का, क्यूनोकोपिया। ओके, मैजिशियन, फिफ्थ चक्र। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ। नंबर 8, नंबर 21। ठीक है, नंबर 3, नंबर 20, नंबर 14। राइट, बॉटम से आया है नंबर 13। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले आपके जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है वो एक एंजाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ऐसे टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ऐसे लाइफ को रिप्रेजेंट करे जहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं है, जहाँ पे चीज़ें सही नहीं है, जहाँ पे चीज़ें गलत ज़्यादा हो रही है सही के कंपैरिजन में। आपके पर्सन की व्यूअर्स एनर्जी ये है कि इनको देखो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। टेंशन बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, सफोकेशन, मतलब एक तरह से ऐसा फील हो रहा है इनके उनको कि हर चीज़ इनके विपरीत जा रही है, ठीक है? परिस्थितियाँ इनके विपरीत जा रही है। ये क्या करें इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए? एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं लेकिन एफर्ट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, बर्डन सा महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर। जैसे कि बहुत कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी सँभल नहीं पा रहा है, ठीक है? इस व्यक्ति को व्यूअर्स यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं इनके साथ में इस वक़्त में जो कुछ भी घट रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज़ कि शायद इनसे कुछ गलती हो गई हो, मे बी इनके कर्मा है कुछ ऐसे, इनको ऐसा भी फ़ील हो रहा है। लेकिन कौन से कर्मा? ऐसे क्या हो गया व्यूअर जो कि इनको ऐसा फ़ील हो रहा है? ठीक है? तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे राइट नाउ आपके पर्सन रात भर सोए नहीं है अपनी लाइफ़ में, जस्ट मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई हैं किसी तरह की। अ, मतलब अपने करियर को लेके ये एंग्ज़ायटी में आ गए हैं, पैसों को लेके, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है इनकी लाइफ़ में। कोई जॉब में एकदम सडन कुछ ब्रेक डाउन हो गया है, जॉब चली गई है या जॉब में कोई इनसिक्योरिटी आ गई है, ठीक है? या फिर इनको जॉब के छोड़ने की स्थिति बन गई है इनकी, इनके वहाँ पे करियर वाले एरिया में, मतलब जैसे होता है ना ऑफिस वगैरह में। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही ट्रॉमेटिक लाइफ को यहाँ पे जीता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे सिचुएशन कहीं न कहीं बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि हर चीज़ कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है और आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ या कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। ठीक है? इनको कोई भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कोई भी समाधान नहीं नज़र आ रहा, इवन दो इस कनेक्शन में भी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, आपका पर्सन अगर इस कनेक्शन को सही करने की बात कर रहा है या फिर इस कनेक्शन में लौटने की बात कर रहा है, तो उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगर वो आपके पास में आ जाए या फिर आपसे मदद माँगे या फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करे, तो यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे भी वीवर्स उनको डर ही सता रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपकी तरफ भी अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको आपसे कोई उम्मीद ही, मतलब एक पॉज़िटिव वाइब्स या फिर जैसे कहते हैं ना कि हाँ, ये व्यक्ति मेरी मदद कर सकता है। अब ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हैं?
क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, जस्टिस कहीं न कहीं कर्मा घट रहे हैं। तो इनको इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार इस व्यक्ति के साथ में, या फिर मतलब जो भी आप हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, कि आपके साथ में कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा गलत करके गए हैं, या फिर कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना मुँह मोड़ के चले जाना, या फिर कुछ ऐसा कर देना जिससे कि जो आपसे मदद मिलने की जो आशा थी वो ख़त्म हो जाना। ठीक है? तो इस व्यक्ति को व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं आपसे भी एक मदद की जो उम्मीद इनके मन में आई, या फिर इनके मन में आया कि चलो वो आपसे मदद माँग लें किसी तरह की, या फिर आपके पास में लौट के वापस आ जाएँ। तो इनको लगा कि यहाँ भी काम नहीं बनेगा, ठीक है? वो आपके पास में आएँगे तो भी आपसे कुछ हो नहीं, मतलब आप कुछ करोगे नहीं, हो नहीं पाएगा वो अलग बात है, आप करना नहीं चाहते, या फिर आप कुछ करोगे ही नहीं इनके लिए, ठीक है? और आप इनकी परिस्थितियों को लेके कहीं न कहीं या तो इन पे हँस सकते हो, या इनका मज़ाक बना सकते हो, या फिर कहीं न कहीं इनको धुतकार सकते हो। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स इनको, या फिर ये कहें कि आप इनको सीधे एक सिरे से मना ही कर दोगे। तो आपकी तरफ एक उम्मीद तो जागी थी व्यूअर्स कहीं न कहीं ऐसी टफ सिचुएशन में, कि यार उससे बोल दूँ, उससे कह दूँ, लेकिन फिर इनके मन में नेगेटिव थॉट आ गए। वो नेगेटिव थॉट यहाँ पे यही आ गए कि नहीं यार, उसके पास जाने से बात नहीं बनने वाली है, या फिर वो तो सुनेगी नहीं, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? या फिर वो किसी तरह का कुछ भी मतलब जो हेल्प हो सकती है, जो उनको नहीं मिलने वाली है। तो बस ये बात सोच-सोच के इनका मन और ज़्यादा उदास और निराश हो गया, मतलब कहीं न कहीं एक तो इनको पूरी दुनिया के अंदर, जो भी इनके आस-पास के लोग हैं, दुनिया उनको बोला जा रहा है, जो इनके आस-पास के नियर एंड डियर हैं, जिससे भी कहीं न कहीं इंसान जिसे कहते हैं ना मुसीबत में लोगों की अपने 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 लोगों की तरफ ही भागता है। तो व्यूअर्स इनको उसमें सबसे पहले जो समझ में आया वो आप ही का नाम समझ में आया, किसी और पे तो इनको भरोसा था ही नहीं। लेकिन जब इन्होंने देखा रिटर्न में इन्होंने पास्ट में कहीं न कहीं आपके साथ में क्या किया है, या फिर क्या हुआ है, या किस तरह से वो आपसे दूर हुए हैं, किस तरह से वो आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, या फिर किस तरह से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप खराब हुए हैं। तो उन सारी बातों को याद करके व्यूअर्स इनके मन में और भी ज़्यादा जैसे निराशा बैठ गई। तो व्यूअर्स आपका पर्सन राइट नाउ निराशा के भंवर में यहाँ पे फँसा हुआ नज़र आ रहा है। सैडनेस और आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो यहाँ पे फीलिंग्स में आई है। और ये एनर्जी क्या दिखाती है कि कहीं न कहीं आपका पर्सन इस वक़्त अ सैडनेस है, एक तरह का, मतलब कहते हैं ना, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर कहीं न कहीं इंसान बहुत ज़्यादा निराश, उदास और हताश है और अकेला है। तो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है वो आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता है, जैसे आपको ये दिखाना चाहता है, दिखाना तो चाहता है लेकिन दिखा नहीं रहा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं इस समय जो दिखा रहा है वो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है? और जो है वो दिखाना नहीं चाहता। वो अपने अंदर की जो घुटन है वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, वो शेयर नहीं करना चाहता। इवन दो आपसे भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी उसके पीछे भी कई सारी जो बातें हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स क्या है कि इनको इस कनेक्शन में, ठीक है, एक तरफ जो आपके साथ में जो मिल रहा था, जैसा समय वो आपके पर्सन आपके साथ में जी रहे थे, तो वो एक काफ़ी अच्छा समय था, ठीक है? आपका पर्सन आपसे जो उम्मीद लेके चल रहा है, या फिर जो फीलिंग आपके लिए बैठा के अपने मन में चल रहा है, दैट इज़ ब्लॉसमिंग, कि एक दिन कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में सब चीज़ें सही हो जाएँगी। मेबी आप इनको समझ पाओगे, या फिर इनकी गलतियों को माफ़ कर पाओगे, ठीक है? या फिर इनको कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर लोगे, इनको सुधरने का या तो मौका दोगे, या फिर कहीं न कहीं इस रिश्ते में फिर से जिसे कहते हैं ना बहार लौट के आ पाएगी। तो ये एनर्जी भी गाइज़ यहाँ पे है। लेकिन क्या है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में क्या हुआ है, कहते हैं ना जहाँ पे धूप वहीं पे छाँव। तो पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन तलाशने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी साथ ही साथ इनका पीछा भी कर रही है। वो डर जो इनके मन में है वही कहीं न कहीं इनको आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या फिर आपसे जुड़ने यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। इनको पता है व्यूअर्स, ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि आपके साथ में ये तो चाहते हैं रिश्ता, लेकिन आप शायद रिश्ता नहीं चाहते हो। इन इस व्यक्ति को ऐसा ही फ़ील हो रहा है, ठीक है? ये आपको फेस ही नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी हालात, अपने बात, अपनी अपनी सिचुएशन कुछ भी शेयर आपसे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि व्यूअर्स कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में ये एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जहाँ पर जब सब कुछ इनके साथ में नेगेटिव हो रहा है, तो इनको आपके रिलेशनशिप में भी नेगेटिविटी ही नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू पॉज़िटिविटी। ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पर अब आपका पर्सन व्यूअर्स ना तो आपको अपने दिल से निकाल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टावर है ना, जो कहीं न कहीं आया है इनकी लाइफ़ में, उसने इनको एक तरह से, मतलब उसमें ही जैसे कहते हैं ना बुरे वक़्त में इंसान को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। तो इनकी लाइफ़ में इस समय जो भी वक़्त चल रहा है, जो अच्छा और बुरा वक़्त चल रहा है, बुरा वक़्त ज़्यादा कहूँगी, अच्छा वक़्त तो इनकी लाइफ़ में कहीं न कहीं इस समय है नहीं, ठीक है? तो इस वक़्त में जो इनकी लाइफ़ में चल रहा है, उसमें कहते हैं ना अच्छे और बुरे इंसान की पहचान होती है। तो इनको व्यूअर्स किसी और की भी पहचान हो रही है, मतलब इनके इनर सर्किल के जो भी इनके अपने लोग हैं,
सबके सबके चेहरे सामने आ रहे हैं, सबकी पहचान हो रही है। तो अगर व्यूअर्स आपके पर्सन कहीं न कहीं जिस अ, अनजाने चेहरे के पीछे, अनजाना चेहरा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग दिखाते अक्सर कुछ और हैं और निकलते कुछ और हैं। आपके पर्सन के साथ में ऐसा ही हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन ने व्यूअर्स किसी और को या कुछ लोगों को कुछ और निगाह से देखा था। अब वो निकल कुछ और रहे हैं, तो इनका भी कहीं न कहीं व्यूअर्स भ्रम जो है वो टूट रहा है और आपको भी आपके पर्सन ने कुछ और देखा था, कुछ और आपके पर्सन ने आपको पाया, तो वो भी इनका भ्रम यहाँ पे टूट रहा है। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स जो इनकी लाइफ़ में एक ऐसा फ़ेज़ चल रहा है, जहाँ पर आपका जो पर्सन है, एक बहुत ही ट्रॉमेटिक, एक टेंशन वाली, एक एक टावर वाली लाइफ को यहाँ पे जीता हुआ नज़र आ रहा है। एंग्ज़ायटी से ही गुज़र रहे हैं, हर तरह की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और इस समय से बस निकलना चाहते हैं। कैसे भी करके बस इस समय से ओवरकम यहाँ पे करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है व्यूअर्स। चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा-सा और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। होपलेस एंड हेल्पलेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हुँ। आपके पर्सन व्यूअर्स देखो होपलेस क्यों हो रहे हैं और क्योंकि व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे चाहते हैं माफ़ी, कि आप उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन आपसे उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। यानी आप उन्हें फ़ॉरगिव नहीं करोगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उन्हें ये एक और चांस जो है, वो नहीं दोगे। आप इनकी जो पुरानी बातें हैं, शायद उनको नहीं भुला पाओगे क्योंकि वो कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं या फिर इस कदर आपके साथ में चीज़ें गलत हो चुकी हैं कि शायद आप इनको सेकंड चांस देना ही नहीं चाहोगे। ठीक है? तो इस व्यक्ति को ऐसा आपको लेके फ़ील हो रहा है कि शायद आप इनको सेकंड चांस नहीं दे पाओगे या देना ही नहीं चाहोगे या इनको मतलब देखना ही नहीं चाहोगे। तो व्यूअर्स आपका पर्सन जो आपसे जुड़ने की उम्मीद यहाँ पर अपने मन में जगा रहा है, तो उसके साथ ही साथ मैंने बोला नेगेटिविटी भी चल रही है। तो नेगेटिविटी इनको क्या एहसास दिला रही है कि यार वो तेरी पहुँच से अब दूर जा चुकी है या वो तेरी दुनिया से अब दूर जा चुका है। तूने उसके साथ में ऐसा किया है, तो वो तुझे क्यों अपनाएगी या क्यों अपनाएगा? जैसे ये कह रहे हैं कि अब तो तेरी किस्मत में लिख गया है ये सब कुछ भोगना या फिर झेलना, तू झेल। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे राइट नाउ कहीं न कहीं इस बात को लेके और एंग्ज़ायटी में आ गए हैं कि अब क्या होगा? अब ये क्या करेंगे? ठीक है? एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। आपके पर्सन व्यूअर्स देखो, पहले हो सकता है कि आपकी तरफ मतलब उतने ज़्यादा प्योरिटी के साथ में आपके साथ में नहीं जुड़े थे या फिर ये कहें कि आपके पर्सन शुरुआत में जब आपके साथ में कनेक्शन में यानी रिसेंट जो पास्ट है, जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ, उसमें क्या था ये आपको अट्रैक्टिव नहीं मानते थे। इनको आप अपने लिए सूटेबल पर्सन नहीं लगते थे। इनको कहीं न किसी और व्यक्ति की तलाश थी। तो इनका परसेप्शन कुछ और बना हुआ था। मैंने बोला ना मुखौटे वाले चेहरे। ये कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे दिखने के या भाग रहे थे जो कि कहीं न कहीं सिर्फ़ दिखने में चीज़ें अच्छी थी, लेकिन इनर में आपके पर्सन ने कभी उतर के नहीं देखा। तो बस आज आपके पर्सन को आप उतने ही जितने मतलब पहले आप उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं थे मतलब आपकी तरफ वो आकर्षित नहीं थे, उतने ही ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड और आकर्षित होते हुए आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? सैडनेस और आइसोलेशन यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। हुँ। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपनी फीलिंग को लेके वही हो रहा है कि वो आपको अपनी फीलिंग बताएँ, नहीं बताएँ, आपकी तरफ आएँ, नहीं आएँ, क्या करें? वो अपनी फीलिंग को लेके अनश्योर हो रहे हैं क्योंकि उनके मन में तो आपको लेके फीलिंग आ रही है, लेकिन आपके मन की जो फीलिंग है, उनको कहीं न कहीं वो उनको रोकती है आपकी तरफ आने से। ठीक है? ये उनके माइंड का परसेप्शन है। ये आपकी तरफ से यहाँ पे हमने चीज़ें नहीं देखी हैं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है? लेकिन उनकी तरफ से ये देखी गई हैं, तो इनको क्या लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं कि वो तो आपसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन आप शायद उनसे प्यार नहीं करते हो। और अपनी फीलिंग वो आपको दिखाएँ ना दिखाएँ, आपकी तरफ आएँ ना आएँ, आपसे जुड़े ना जुड़ें, आपको अपनी कहानी, अपनी अपने हालात बताएँ ना बताएँ, क्या करें? इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ब्लॉसम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन भी बस अब इस कनेक्शन में प्यार देखना चाहते हैं, उस कनेक्शन को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है? यानी कहीं न कहीं अब उनके लिए ये जो प्यार है, ये जो रिश्ता है अब मैटर करता है। उनके लिए ये चीज़ें ये रिश्ता मतलब ग्रो करना चाहिए, ये रिश्ता फुलफिल होना चाहिए, ये रिश्ता फिर से बनना चाहिए, फिर से रियूनियन होना चाहिए। आपके पर्सन की लाइफ में कहीं न कहीं इस समय जो उनका फ़ोकस है अ, एज़ अ फीलिंग वो यहाँ पे इस कनेक्शन पे नज़र आ रहा है, ठीक है? बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? अब उनको ये प्यार समझ में आ रहा है, उनको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। जब उनके साथ में टावर घट गया, जब उनके साथ में चीज़ें बुरी हो गई, जब बुरी चीज़ें होने लगी, लोगों के चेहरे सामने आने लगे, तब उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। बैलेंस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? हुँ।
आपके पर्सन व्यूअर्स आपके लिए देखो केयर भी करते हैं, ठीक है, वो आपके साथ में चीज़ें सही भी करना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका पर्सन आपसे जुड़ना तो चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं वो जुड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो एक्शन होने चाहिए, वो एक्शन दिखाने की हिम्मत यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो आपसे बात भी नहीं कर पा रहा, आपको अपनी फीलिंग भी नहीं दिखा पा रहा। एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि करे तो करे क्या? तो इसीलिए मैंने बोला सफोकेशन की एनर्जी, एक तरफ प्यार है, एक तरफ आपकी तरफ जुड़ने की चाहत है और दूसरी तरफ वही इनको अपने अंदर जो इन्होंने जो किया है वो देख के इनको कहीं न कहीं इनको हिम्मत इनकी टूट रही है। रिलीज़ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? हुँ। आपका पर्सन रिवर्स इस कनेक्शन में जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी है उसको रिलीज़ करना चाहता है, ठीक है? आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है तो आपके पर्सन यहाँ पे क्या चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो उनके लिए अपने मन में जो भी आप नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमेज आप अपने मन में लेके बैठे हो, ठीक है? यानी कहीं न कहीं आपके मन के ऊपर इनकी एक बहुत ही गलत छाप यहाँ पे पड़ चुकी है। आप इस व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति या तो नहीं मानती या नहीं मानते, ठीक है? या इस व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करते या इस व्यक्ति के साथ में जुड़ने में आपको अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है या फिर आप कहीं न कहीं मतलब ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि यार इस व्यक्ति के साथ में जुड़ूँ या नहीं जुड़ूँ, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको अलाउ नहीं करते। एक अगेन एक एक बड़े लेवल पे एक अनदर रिस्क लेने पे। कहते हैं ना इंसान दूध का जला भी छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। तो आपके साथ में जब वो चीज़ें हो चुकी हैं तो आप क्या वही पैटर्न फिर से रिपीट होते हुए देखना चाहोगे? क्योंकि एक बार वो व्यक्ति वो गलती कर चुका, 2 बार कर चुका, लेकिन अगेन एंड अगेन अगर आप सेम मिस्टेक करते हो, तो फिर वो चीज़ें फिर तो बेवकूफ़ी कहलाएगी। तो आप कहीं न कहीं इस वजह से इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हो और यही चीज़ें इस व्यक्ति को भी कहीं न कहीं डरा रही हैं। रीबिल्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? हुँ। आपका पर्सन इस कनेक्शन में फिर से चीज़ें सही करना चाहता है, क्यों? आपका पर्सन ये कह रहा है ठीक है, आप दोनों एक-दूसरे के साथ में चीज़ें पास्ट में अच्छी होते हुए नहीं देख पाए। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहीं, आप दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही, रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा, एक-दूसरे के साथ में चीज़ें अच्छी मतलब कहते हैं ना मेस मतलब एक-दूसरे के साथ में चीज़ें अच्छी ना होने की वजह ये थी कि एक-दूसरे के लिए फीलिंग एक सेम नहीं थी, एक तरह से एक सोच नहीं थी। ठीक है? तो लेकिन अभी आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि चाहे आप दोनों में कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन अभी अभी जो है उनको आपकी ज़रूरत है क्योंकि वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो, जिसके साथ में होके उनको सुकून मिल सकता है। उनका जो उनकी लाइफ़ में जो चल रहा है, उससे वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये व्यूअर्स आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो आई है, ठीक है? तो ये आपके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग उनकी एनर्जी है। लमसम एक टाइम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि कब तक ये व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि ये आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन कब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, कब तक अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। नियर 5 डेज़ की एनर्जी यहाँ पे है व्यूअर्स, ठीक है? 5 आवर्स और 5 डेज़। आप देख लेना, इस टाइम ड्यूरेशन में आपके जो पर्सन है, 5 की एनर्जी है, बोल रही हूँ 5 आवर्स और 5 डेज़। आप देख लो, इस टाइम ड्यूरेशन में आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको कॉल, आपको मैसेज कर सकते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, हाउ दे मिस यू, कितनी बैडली और कितनी डीपली ये आपको मिस कर रहे हैं। बिना आपके रह पाना इनको इनको कितना दर्द दे रहा है, ठीक है? ये आपको किस तरह से अब आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र भी आ रही हैं, ठीक है? तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जीज़ है। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।